Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडियो जिंदगी 1550 AM। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा और शो यहां पे शुरू हुआ है डिवाइन वास्तु। मैं बता दूं आपको कि फाइनली इट्स थर्सडे और 3 बज चुके हैं। स्टूडियो में है द वेरी फेमस वेरी वंडरफुल डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिवाइन वास्तु। वास्तु जीवन में ऐसी कई प्रॉब्लम सॉल्व करता है जिनके बारे में आपको कोई और रास्ता नहीं मिलता है। तो अगर आप भी ऐसी किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। रेवा जी यहाँ स्टूडियो में हैं और आपके सभी वास्तु रिलेटेड सवालों का जवाब देंगी। तो आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, वेलकम टू योर ओन शो। थैंक यू रिनी। और मैं रिनी बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ आप रिनी को बहुत मिस कर रही हैं रेवा जी। रियली रिनी के साथ में मेरा बहुत प्यारा बहुत लंबा सफर रहा और ये भी जानती हूँ कि सफर आपके साथ भी और भी अच्छा रहेगा। मैं कोशिश पूरी करूंगी रेवा जी। आई नो ईरा, मुझे ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और ये लेटेस्ट टू कि आई एम रियली मिसिंग रिनी को, क्योंकि बहुत कि जैसे आप है ना, है तो बिल्कुल वो भी ऐसी बहुत चिलबिली सी। और बट ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब भी बहुत मिस करें। टोटली अंडरस्टैंड। तो चलते ही रहेंगे। तो लिसनर्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ईरा ने बहुत ही प्यारा गाना लगाया, सुख में सब साथी दुख में ना कोई। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ कि दुख में कोई नहीं। यहां से अगर सोचें तो दुख में सबसे बड़ा साथी कौन है? आपका अपना भगवान जी। और मैं नहीं मानती कि भगवान हमारे साथ नहीं होते। वो दुख में हमेशा हमारे साथ होते हैं। सिर्फ होती है आंखों को बंद करके नीचे अंतरात्मा में झांकने की कि वो हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं। और जैसे कि अभी हमारे को रितेश जी भी कहकर गए हैं कि परिवार, जी हाँ, परिवार हमेशा आपके साथ होता है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख की घड़ी हो। सिर्फ उस परिवार को कैसे संजो कर रखना है। वो परिवार सिर्फ यही नहीं है कि हमारे माता पिता बहन भाई बच्चों के साथ है। वो परिवार हमारा इस समाज के साथ भी है। वो परिवार हमारा आपके साथ में है, हमारे अपने काम की जगह पे भी है। सभी जगह पे अगर हम परिवार समझते हैं तो वो एक बंद मुट्ठी बन जाती है। और अगर वो खुल जाए तो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख गई खुल गई तो खाक की जी, उस तरह से बन जाता है। तो तभी तो ये वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी आपके साथ है। दुख में भी हम एक दूसरे के साथ हैं, सुख में भी अपने एक दूसरे के साथ हैं। और सबसे ज्यादा वो परम पिता परमेश्वर हम सबके, आपके, मेरे सारे परिवार के साथ है। जी रेवा जी, आपने बहुत अच्छी बहुत ही सही बात की। हम लोग जैसे कल बात कर रहे थे कि ब्रिंगिंग इन वास्तु, मैं अभी लिसनर्स को यही बोल रही थी कि ऐसी कई सारी तकलीफें होती हैं जिनके जब आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। हमने इसमें ढूंढ लिया, हमने इससे पूछा, वो सब कर ये पूजा किया, सब कुछ क्या समझ में नहीं आ रहा। बट देन देयर इज ऑलवेज अ वे, राइट। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि वास्तु और जॉब को कैसे अफेक्ट करता है और लाइफ पार्टनर या शादी में कैसे अड़चन आ सकती है कुछ वजह से जो आपको समझ में नहीं आती है। देन देयर आर ऑलवेज रीजंस। तो वैसे ही रेवा जी, आज मैं आपसे आई हैड सम सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट वास्तु एंड हेल्थ। वास्तु हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, या फिर उससे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि वास्तु के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमेशा डायरेक्शंस की बात होती है कि नॉर्थ होगा, साउथ होगा। तो आप ये डायरेक्शंस जो हैं वो आप कैसे लेती हैं ना, उसमें जिस सन की इम्पोर्टेंस क्या होती है? बहुत ही अच्छा सवाल किया ईरा। सन ही सबसे ज्यादा ही हम लोग सन से लेके चलते हैं। और पूरा वास्तु अगर देखें तो आपको इसी सोलर एनर्जी के साथ में ही जुड़ा है। सन से इसी की मूवमेंट के हिसाब से ही देखते हैं। वास्तु का डिफेक्ट अगर आप देखेंगे या वास्तु का जो भी होगा, जो सन की रेज आ रही है, जो उसकी एनर्जी आ रही है, जैसे जैसे सूर्य घूमता है उसी तरह से हम डायरेक्शन को लेते हैं। कभी देखा कि अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपका घर किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, अगर उनके पास में कंपास नहीं है या प्रॉपर नॉलेज नहीं, तो मुझे कहते हैं वो जहां से सूरज उग रहा है, सूरज वहां से उगता है, सूरज उग रहा है। मतलब कि सूरज उग रहा है उसी की ही सबसे पहली सबको पहचान होती है। सूरज डूब रहा है मतलब कि उन्हें पता है कि पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ सूरज डूब रहा है। और सूर्य जब हमारा चलता है तो हमारा सूर्य निकलता है ईस्ट की तरफ। ईस्ट से
वहां से ही हम सारी डायरेक्शंस को लेते हैं। अब जो कंपास वो आपको मैग्नेटिक अर्थ से लेके चलना है, मींस कि जो नॉर्थ ईस्ट है जी। अब आप ये देखिए कि सूर्य को आप ये नहीं देखे लिसनर्स जानेंगे कि जैसे कि अगर आप सुबह 9 बजे उठे हैं तो आप ये मत बोलिए कि 9 बजे, क्योंकि 9 बजे तक सूरज ने अपनी जगह को बदल दी हुई है। सनराइजिंग का जो समय है हम उसी समय को लेके चलेंगे। ये ठीक है कि 6 मंथ्स हम लोग जल्दी सनराइज होता है, 6 मंथ्स जिसको दक्षिणायन और उत्तरायण बोलते हैं हम लोग, उसके मुताबिक में चलता है। परंतु जो आपको काउंट करना है वैसे ही करना है। जबकि सन जब देखें नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त जी, वो समय हमारा सुबह का शुरू हो जाता है, जिसको हम लेते हैं 3 AM to 6 AM। 3 AM to 6 AM। That starts from the north east। क्योंकि वहां से एनर्जी स्टार्ट होगी, कॉस्मिक एनर्जी वही होगी। कभी कहा जाता है कि सुबह के समय अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, सुबह के समय आप कुछ तैयारी कर रहे हैं या स्पिरिचुअली कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, एवरीथिंग यू गेट द बेस्ट। ब्रह्म मुहूर्त की सुबह का समय है, वो ऐसा समय है। जब 6 से 9 आ जाते हैं, 6 AM to 9 AM, तब हमारा आ जाता है ईस्ट की तरफ से, जहां से सनराइज होकर, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट से उभर के जब पूरा हमारे को विजिबल होता है, दैट इज द ईस्ट का जी। ईस्ट से जब सनराइज होता है, दैट इज द ईस्ट, जहां से सन आ रहा है, जहां से हमें ड्राइविंग फोर्स मिलती है, वो हमेशा हमारे ओपन होना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, जहां ब्रह्म मुहूर्त, जहां ब्रह्म रहते हैं, ब्रह्मा जी देवी देवता रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट है, जुपिटर से रिलेटेड है, जहां से साइंटिफिकली कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। ईस्ट से जहां से हमारे को सनलाइट आ रही है, ड्राइविंग फोर्स होती है। अगर हमारा घर उस साइड को फेस कर रहा है या मोर ओपनिंग्स है, विंडोज है, वहां के आप कर्टेन हटा देते हैं, सुबह की लाइट आने देते हैं, तो वो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। वो आपकी हेल्थ के लिए भी, हर चीज के लिए बहुत अच्छी है। आहिस्ता आहिस्ता जब 9 AM to 12 PM आते हैं, जब तक सूरज किस तरफ आ जाता है, ईस्ट से साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में जब वो आता है तो वो पूरी अपनी हीट के ऊपर होता है जी। दैट्स व्हाई वी से दैट दिस इज अ फायर एलिमेंट एरिया। साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट एरिया हो जाता है। जब वहां पर आपकी किचन होगी पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में, तो आप अच्छा से अच्छा खाना भी बनाएंगे, उसको एंजॉय भी करेंगे, और जब अच्छा खाना करें तो आपके साथ हेल्थ के साथ जुड़ी प्रॉब्लम्स भी नहीं है। एब्सोल्युटली। डाइट पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि खाने में आपको सब चीजें मिल रही हैं, यही 5 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जो 5 एलिमेंट्स नेचर के हैं, जो हम अपने वास्तु से लेके चल रहे हैं। मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट को अगर हम खुला रखेंगे तो नेचुरली पूरे घर की लाइट आएगी, घर के अंदर में आएगी। जब नॉर्थ ईस्ट से लाइट आ रही है तो आपके घर को ग्रोथ मिल रही है, पूरी रोशनी मिल रही है, आप अच्छा उठ रहे हैं। साउथ ईस्ट में जब आएंगे फायर एलिमेंट में, अगर वहां पे पूरी किचन होगी, प्रॉपर खाना होगा, आप उस खाने को पूरा अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे। वहां से चलते हैं हम लोग 12 PM से आ जाते हैं 3 PM की तरफ, जहां पे सूरज साउथ की तरफ आ जाता है। जब साउथ की तरफ में आ जाता है, दैट इज रिलेटेड विद द मार्स। उस समय देखिए कि धरती कितनी गर्म होती है, एंड मार्स इज रिलेटेड विद द अर्थ एलिमेंट। यहां से हमारा अर्थ का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस समय वो पूरी हीट के ऊपर में आ जाता है साउथ। जब वहां से होती है उसकी तपश आ जाती है, जहां पर आप आकर वहां पे रिटायर करने के लिए कहीं पे आप ब्रेक भी चाहते हैं, रेस्ट भी करना चाहते हैं, कि चाहे हम लोग यू कैन से कि पावर स्लीप ले ले, कुछ भी हो, एटलीस्ट इन 3 घंटे में आप कहीं पे भी देंगे, आप अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं जाएंगे कि मैं 2 मिनट के लिए भी आंखें बंद कर लूं, क्योंकि आपकी बॉडी के बीच में पूरी हीट है, पूरी थकान आ चुकी है जी। 3 PM से लेके आप 6 PM की तरफ आ जाइए, क्योंकि साउथ ने से जो सन है उसने साउथ से लेके साउथ वेस्ट की तरफ आ गया जी। ये समय होता है जब आप अपने घर में आने की कोशिश करते हैं। ये समय जब होता है सन सेटिंग का, तब आपने कभी देखा है कि जितने भी पक्षी हैं, चिड़िया पंछी, ये भी उड़ के अपने घर की तरफ वापस आने शुरू हो रहे हैं, मतलब कि अपने घोंसले की तरफ, अपने घर की तरफ हमको जाना है। शाम होती ही आप अपने काम पे भी आप ये बोलेंगे कि नहीं मैं जल्दी से करूं, घर जाना है, मीन्स कि वी वांट टू रिटायर। उस समय कहाँ आपको आना है? अगर आप आ रहे हैं घर, आप सीधा अपने घर से नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट आ रहे हैं, और साउथ वेस्ट में अगर आपका मास्टर बेडरूम है ऑनर का, या साउथ में अगर आपका बेटा सोता है और वेस्ट डायरेक्शन में आपकी बेटी सोती है, अगर आप आकर थोड़ी देर भी पूरी फैमिली साउथ वेस्ट में आकर बेडरूम में बैठते हैं, तो आपको एक ज्यादा एनर्जी मिलती है, मीन्स अर्थ एलिमेंट है।
पूरे अर्थ एलिमेंट से आप प्रॉपर उसकी वाइब्स ले रहे हैं और आप उसको ग्रो करते हैं। जब 6 PM तक के बाद 6 PM के बाद में 6 to 9 PM आता है तो हमारा सन जो आता है वेस्ट की तरफ आ जाता है, जहां सन सेटिंग का टाइम आ गया। जब सन सेटिंग का टाइम आ गया तो वो हम सोने की तैयारी आप डिनर ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं और आप सोने की तैयारी करते हैं और 12 AM तक 9 PM to 12 AM के ऊपर में आप बिल्कुल अपना रिटायरिंग होके, क्योंकि सन तब तक नॉर्थ वेस्ट की तरफ से वेस्ट से निकल के नॉर्थ वेस्ट तक पूरा डूब जाता है और वहां हम सोचते हैं रिटायरिंग करने की। अब फिर हमारे पास एक फेज आ जाता है एंड दैट फेज कम्स बिटवीन 12 AM to 3 AM। जी, जब 12 AM to 3 AM के बीच में हम पहुंचते हैं, आप कभी भी देखें इस समय 12 AM to 3 AM के बीच में ये जो 3 घंटे होते हैं, ये अगर आप कोई भी पर्सनल किसी कहते हैं ना बिलोंगिंग्स को, रात को कहते हैं नहीं अंधेरा हो गया, अपने सामान को अंदर करके रख दीजिए, संभाल के रख दीजिए, मतलब कि यहाँ आप अगर कुछ भी प्लान कर रहे हैं, कुछ 12 AM मतलब कि 12 AM to 3 AM मिडनाइट में 3 घंटे के बीच में आप इसमें अगर अपनी कोई प्लानिंग करते हैं तो ये रात को नहीं लेंगे हम लोग, ये मिडनाइट लेंगे हम इसको। इसमें अगर आप प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग आपकी सक्सेस होती है, या इस समय आप कुछ भी सोचते हैं वही प्लानिंग अगर आप उसको प्लान किया आपने, लेकिन आपने उसको रूप देना है, जब उसको एक्टिवनेस देनी है, और अगर वो 3 AM to 6 AM में जहां से नॉर्थ ईस्ट गया था अगर वहां से करते हैं तो वो हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। मीन्स कि पूरा वास्तु अगर देखें तो हमारा इन्हीं डायरेक्शंस के साथ में है। ईरा मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। रिसेंटली आज सुबह भी मैं कहीं विजिट पर थी, घर जब मैं उस सेंटर में करी हूँ साउथ वेस्ट फेसिंग, कि कई लोग कह देते हैं जी साउथ वेस्ट गलत नहीं होता, साउथ वेस्ट फेसिंग घर है, 4 साल से वो उस घर में रह रहे हैं। घर का हाल मैं आपको नहीं बता सकती कि क्या है, ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं कि आई कैन नॉट लेट यू गाइस नो। रीजन क्या है, आपने अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट को बिल्कुल निकारा हुआ है, नकारा मीन्स कि नंगा रखा हुआ है, खुला रखा हुआ है, वहां पे कुछ नहीं है। वो ये सोचते हैं कि जब हमारा घर में बच्चा होगा तब हम उसको साउथ वेस्ट रूम में बच्चे को रूम बनाएंगे, जबकि बच्चे ने तो अभी आना है। 14 साल से वो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। जब आपने साउथ वेस्ट को कवर ही नहीं किया, साउथ वेस्ट में आपने एनर्जी ही नहीं ली, आप उसमें सो ही नहीं रहे, आप वहां से ग्रो ही नहीं कर रहे, तो आप आने वाले बच्चे को कैसे वहां लेके जाएंगे? सही बात है। अर्थ है, कभी आपने देखा है धरती है, धरती को अगर आप फसल लेते हैं, हम सब कुछ उपजाऊ कहते हैं, धरती अर्थ, अगर आप उस धरती को नंगा छोड़ दें, आप उस पर कुछ नहीं उपजाएं तो कहते नहीं कि ये बंजर भूमि है जी, मतलब कि आप उसको यूज में नहीं ले रहे। अगर आप उसको यूज में नहीं ले रहे या आप उसको हम उस पर फायदा नहीं ले रहे तो हम उस बंजर भूमि से कैसे उपजाऊ कर सकते हैं? दिस इज द सेम वास्तु। साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट इज रिलेटेड विद द अर्थ एलिमेंट। इस अर्थ को जितना आप इससे फायदा उठाएंगे उतना आप ग्रो करेंगे। अब आपको अगर किसी भूमि को हमको उपजाऊ बनाना है, अर्थ से फायदा उठाना है, तो उसके लिए हमें कहाँ फोकस करना पड़ेगा? वाटर की बहुत जरूरत है, मीन्स की नॉर्थ की जरूरत है। नॉर्थ की जरूरत। नाउ अगेन नॉर्थ टू साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, कहीं पे आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये कोई कहता है कि जी बिल्कुल साउथ वेस्ट खुला रहे या घर की डायरेक्शन सही है, ये गलत है। जहां पे साउथ फेसिंग घर अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि अगर अंदर प्लेसमेंट्स, रूम की प्लेसमेंट्स अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स हों। परंतु अगर साउथ फेसिंग घर, अगर साउथ वेस्ट फेसिंग घर है और आप उसका फायदा उठा सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। अगर आपको वहां से एनर्जी शिफ्ट करना है, एनर्जी वास्तु करना है, तो यूनिवर्सल स्कैनर जो एक खिलौना बना के लोगों को बेवकूफ लोग बना रहे हैं, दे शुड बी क्वाइट अवेयर विद दिस। कभी मेरी वेबसाइट पे विजिट करें, वहां पे मैंने स्कैनर का पिक्चर भी डाला हुआ है ब्लॉग में कि दे शुड नो कि एक इस टॉय के साथ में किस तरह से लोगों को ये कह देते हैं कि हम एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे एनर्जी शिफ्ट बिल्कुल नहीं होती है कि सिर्फ आपका वास्तु जियोपैथी स्ट्रेस के साथ बिल्कुल नहीं है। वास्तु पूरा वास्तु है और उसको जानने के लिए आपको क्या चाहिए? उसकी पूरी शेप्स चाहिए, शेप ऑफ द लॉर्ड, स्लोप ऑफ द लॉर्ड, स्ट्रक्चर वास्तु, इंटरनल वास्तु, हिडन वास्तु, दीज आर द वास्तुस, जिसके लिए आपको जानना होगा। अगर आपका कहीं शेप गलत है या अगर आपका उसका स्लोप गलत है तो वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको समय बताया, अब सूर्य को हम नहीं कह सकते हैं, एंड दिस इज नॉट ए रेवा वास्तु।
इट इज नॉट रेवा वास्तु। ये हमारे ऋषि मुनिया का बना हुआ है। ये प्रिंसिपल्स कल भी थे, ये प्रिंसिपल्स आज भी हैं, परंतु आज एक जियोपैथी नाम स्ट्रेस देके एक यूनिवर्सल स्कैनर का खिलौना बनाकर लोगों को डरा दिया जाता है। इट्स रियली पेनफुल। जहां पे बहुत कि इस साइंस को मिसयूज किया जा रहा है, उसको मिसयूज नहीं करें, इस साइंस को जाने। बहुत अच्छा है कि अगर आप इस साइंस को प्रॉपर जानने की कोशिश करें कि क्या डायरेक्शंस हमारे लिए कितना फायदा है। अगर आप अपने जीवन में डायरेक्शन चाहते हैं तो आप उसी तरह ये दीवारें, ये घर, ये बिजनेस को भी डायरेक्शंस ही हैं। इन्हीं डायरेक्शंस किसके साथ जुड़ी हैं? एनर्जी के साथ। इन्हीं 5 एलिमेंट्स नेचर, जो हमारे नेचर के 5 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं के साथ हैं, जिन्हें हम नाकार नहीं कर सकते, जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए आपको खुद ही समझ होनी चाहिए। आप एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी, लेकिन अगर आप करते हैं कि एक आप खिलौना लेके इसको आपका जो EMF मीटर लेके या यूनिवर्सल स्कैनर लेके जिसको एक बनाया हुआ है, जिसको आज तक कोई साइंटिफिकली इज नॉट अप्रूव्ड एट ऑल। ओके, इट इज नॉट अप्रूव्ड। दे पीपल से देमसेल्व्स, ये अपने आप को कहने के लिए कहते हैं कि इसका लॉजिक है या साइंटिफिक है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैंने थॉरली इसको अपनी वेबसाइट पे डाला है। इफ दे वांट दे कैन विजिट ओवर देयर, हमारे लिसनर्स। और अगर आप सोचते हैं कि कोई आपके पास में और कहते हैं कि मैं जियोपैथी स्ट्रेस हटा रहा हूं, क्योंकि कभी किसी कुंडली के बीच में ईरा जियोपैथी स्ट्रेस नहीं पता चल सकता। अगर आप हैं, जैसे चलिए आप अगर घर के 4 मेंबर्स हैं जी, आप मेरे पास में आए, आपकी कुंडली कहती है कि ईरा जी आपका तो जियोपैथी स्ट्रेस है, आपको साउथ डायरेक्शन सूट करती है, सॉरी नॉर्थ सूट नहीं करती। तो बाकी घर के 3 मेंबर्स क्या करेंगे? इसका मतलब उनके लिए एक घर साउथ का ले ले, एक नॉर्थ का ले ले, एक तो फिर वो घर तो परिवार ही नहीं रहा ना जी। जी बिल्कुल, है ना। तो इंडिविजुअली नहीं देखना। वास्तु मतलब होता है उत्सव। उत्सव कैसे करते हैं? VASTU को आप रिवर्स कर दो, इट विल बिकम उत्सव, UTSAV। एंड व्हाट इज उत्सव? वाओ, उत्सव इज अ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन परिवार के साथ होती है, ऐसे नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए आपको पूरे परिवार को जोड़ना है। सिर्फ अगर एक आदमी को जियोपैथी स्ट्रेस बता रहे हो, वो तो चला गया, उसको तो ये प्रॉपर्टी नहीं सूट करी, तो व्हाट अबाउट द अदर्स? दूसरे को शनि की अगर चल गई तो वो कौन सी जियोपैथी स्ट्रेस में चला जाए? तो रेवा जी, ऐसा तो नॉर्मली लोग करते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली को जो सूट करे वो बाकी सबको फिर उससे एडजस्ट कर लेते हैं, या फिर मेनली कि भाई हेड ऑफ द फैमिली के हिसाब से पूरा बाकी सब कुछ भी देखा जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हेड ऑफ द फैमिली है जिनके नाम से ये प्रॉपर्टी है, वही तो कह रहे हैं कि अगर 4 हैं तो आप चारों को अलग अलग दिशाएं बता रहे हैं। बाकी 3 का क्या? बाकी मतलब कि आपको एक हेड ऑफ द फैमिली जिसके नाम से लीज है या उनको कौन सी डायरेक्शन सूट करती है, उसको हम कैसे फेवरेबल करें? साउथ सूट करती है, जरूर करती है। नॉर्थ सूट करती है, जरूर करती है। लेकिन अगर साउथ फेसिंग घर है, लेकिन उसके साथ में अगर आप सोचते हैं कि भी उसमें साउथ फेसिंग घर के बीच में साउथ वेस्ट है, तो वो गलत है। हम लोग क्या करते हैं ईरा, कि हम लोग जो भी हमें कॉल करते हैं, हम उनसे उनका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जी। उस डेट ऑफ बर्थ को हम वास्तु कुंडली चार्ट के साथ में टैली करते हैं जी। जो घर के मेंबर्स रह रहे हैं उनके चार्ट को विच ऑलवेज टैली देयर डेट ऑफ बर्थ अलोंग विद द वास्तु कुंडली चार्ट टू सी द विच डायरेक्शन इज फेवरेबल। अब उन चारों को जो सी डायरेक्शन मिलती है उसकी बाकायदा रेशोस लेते हैं। उस रेशो को निकाल के भी से कि यस दिस डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू फॉर द रेजिडेंस पर्पज एंड दिस इज फॉर गुड फॉर योर बिजनेस और कमर्शियल पर्पस। अकॉर्डिंग टू दैट वी लेट देम नो कि आप इसको फॉलो अप करें। लेकिन उसके बीच में, वास्तु के बीच में, हम लोग प्लैनेट्स देखते हैं। इट्स ट्रू, ग्रह नक्षत्रों को इस तरह से नहीं देखते। वो देखते हैं कि जैसे हर डायरेक्शंस के बीच में, कई बार मैंने बताया दैट वास्तु इज ए ब्लेंड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर with the help of 9 planets who resides in 10 directions of your house, your dwelling, to enhance the positive energy, 7 chakras from northeast to southwest. This is a clear definition जिसको properly it is defined by डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट, whoever is there. I don't want to say अपने बारे में। जी हाँ, मेरी जो थीसिस थी उसकी सबसे पहले मैंने ब्रीफ ही उसका जो पूरा थीसिस लिखने के बाद में मैंने लास्ट उसका जो एंड दिया था, दिस वाज कि जिसमें मेरे 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, 9 प्लैनेट्स, 10 डायरेक्शन, 7 चक्रा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट एक्सप्लेन किए थे।
एब्सोल्युटली। रेवा जी, आप अपने बारे में नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं डेफिनेटली आपके बारे में बोलना चाहती हूँ। भाई रेवा कुमार जी जो है वो डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट है, जिन्होंने थीसिस लिखी है वो, एंड शी इज द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि रेवा जी से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, बस थोड़ी ही देर में हम हमारी कॉल्स लेंगे, हम स्टूडियो लाइंस ओपन करेंगे। 5108683338 रेवा जी का नंबर है, अगर आप उनसे स्टूडियो के बाहर बात करना चाहते हैं। और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, और उनका एक जहां पे उनका ब्लॉग है, उन्होंने अपने काफी सारे आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं। तो रेवा जी, मुझे आपसे एक सवाल और पूछना था। जी हाँ, पूछे। वो कौन सी पर्सनालिटी है जिनके बारे में आप तो समझ गई होंगी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, बताएं। प्रेसिडेंट ओबामा के बारे में बात कर रही हूँ मैं। वाओ। आप तो उन्हें पर्सनली जानती हैं? You've met him, right? You've met him. I met him, and we discussed about all these things, this Vastu science, and he's very much interested. He's a very nice, he's a very awesome person, very down to earth person, and special in my thesis also. कैसे आपका मिलना हुआ उनसे? Actually, मेरे को अपना कैलिफोर्निया सेनेट अवार्ड होने की वजह से बाकायदा मुझे यहाँ से इनवाइट किया गया था। I was visited by President Obama, और सेकेंडरी जो मेरी थीसिस में थी वहां से भी उसमें मेंशन किया गया था कि उसमें एक जगह मैंने मेंशन किया दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द व्हाइट हाउस एंड आवर पार्लियामेंट। ओके, जिसको हम लोग वेडनेसडे के शो में जरूर इसके बारे में डेफिनेटली। तो वेडनेसडे के बारे में बता दूं कि वेडनेसडे को सुनना ना भूलें। रेवा जी होती हैं यहाँ पे, रितेश जी हमारे साथ में होते हैं सुबह 9 से 10 बजे के बीच में। तो रेवा जी, टॉकिंग मोर अबाउट डायरेक्शंस, मूविंग फॉरवर्ड, हम अभी डायरेक्शंस की बात कर रहे थे। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, जो अभी शायद ट्यून इन हुए हैं, मैं उनको ये बता दूं कि रेवा जी आज मैं स्टूडियो में है। डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिवाइन वास्तु इज हियर इन द स्टूडियोज विद मी, and she has been sharing her knowledge about directions, कहाँ से directions derive होती हैं, sun कैसे affect करता है, planets कैसे affect करते हैं। रेवा जी, I do have questions about जैसी directions हैं वो वास्तु में इन्वॉल्व होके हेल्थ को कैसे affect करती हैं? डेफिनेटली, अगर हम लेते हैं हेल्थ के लिए भी सबसे पहले तो ये मैं जरूर कहूंगी अपने सभी लिसनर्स को, आपका हेल्थ से जुड़ा कोई भी हो तो अपनी मेडिसिन्स या जो भी मेडिकल एडवाइस ले रहे हैं उसको बिल्कुल भी अवॉइड बिल्कुल मत करें। लेकिन उसके साथ साथ में कई बार ये भी जानने की कोशिश करें कि कहीं हमारा वास्तु डिफेक्ट भी तो नहीं है उसके साथ साथ। जैसे कि अगर आपका नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट, जिस कमरे के लिए हम आपको कहते हैं कि साउथ वेस्ट में आप लोग जरूर सोएं, या अगर आप अपनी फैमिली लाइफ एक्सटेंड कर रहे हैं, नहीं कंसीव कर पा रहे, तो नॉर्थ वेस्ट रूम से आप जरूर एयर एलिमेंट से प्रॉपर इसको लीजिए। अगर आप ये देखें तो आप लोगों को जरूर ये एडवाइस करते हैं खास तौर पे कि जो आपका सोने की जगह हो वो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, एंड वाइल स्लीपिंग द हेड शुड ऑलवेज बी ऑन द साउथ साइड। कई बार इरा में कहते हैं कि हाई इस घर में आने के बाद में हाई ब्लड प्रेशर हो गया, वो जब देखें तो आपको पता चलेगा कि जो घर का सेंटर है जिसको हम ब्रह्मस्थान कहते हैं, वहां पर कोई ना कोई या तो वहां पे जंग करा होगा, या स्टेयर्स के नीचे जो उनके पास स्टोरेज जगह होती है उसके बीच में वो इतना कुछ रख देते हैं कि जो कह सकते हैं कि क्लटर भी कह सकते हैं। अगर वो होगा तो उसकी वजह से हमारे साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। एर्थराइटिस, अगर आप देते हैं कि आपको बैक पेन हो रही है या एर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका रीजन भी हो जाता है जब अगर आपको कभी भी आप जैसे सीलिंग है यहाँ पे लगे कि क्रैक्स आ गया है या प्लास्टर होता रहा है, तो आप इमीडिएटली उसको फिक्स करिए। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट। उसकी वजह से भी काफी नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं। रेवा जी, आई हैव अ कॉलर हियर हु हैज बीन होल्डिंग फॉर यू। इनका एक सवाल है आपके लिए जी। हाय, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। Namaskar, Revaji. My name is Manmohan. जी मनमोहन जी। Yes, ma'am. I live in an apartment, and apartment is facing northeast. जी। But unfortunately, I don't know, that opposite my apartment there is another apartment's door. And there is a gap of hallway. And is it a good thing or bad thing? I have no idea. See, dear, that is not good thing because your house is facing towards the northeast and the opposite department. The opposite apartment is facing towards the southwest. Yes, ma'am. So what is happening?
उनको जितनी भी नेगेटिविटी उधर से आ रहा है वो सारी आपके घर की तरफ में आ रही है, बिकॉज दे आर फेसिंग ईच अदर। उसके लिए मैं आपको रेमेडी जरूर देना चाहूंगी, अगर आपके लिए पॉसिबल होता है, या सामने के अपार्टमेंट लोगों से भी अगर आपकी अच्छी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, दैट विल हेल्प देम ऑल्सो फॉर बोथ द हाउसेज। आप येलो कलर का अगर कोई भी पेंट, येलो पेंट लेके अपने घर की एंट्रेंस डोर पे, चाहे अपने डोर मैट के नीचे लगा दीजिए, 3 लाइंस बिल्कुल हॉरिजेंटल 3 लाइंस लगा दीजिए। उसी तरह अगर उनके मैट के नीचे भी 3 हॉरिजेंटल लाइंस लगाते हैं तो उसकी काफी ज्यादा नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। मैम वो तो हम कर नहीं सकते। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर आप हमसे प्रोटेक्शन प्लेट एक हम बनाते हैं, आप हमें चाहें तो हमसे बात भी कर सकते हैं। आप प्रोटेक्शन प्लेट लेके उसको लगा दीजिए, उससे क्या होगा कि जो वहां की नेगेटिविटी है वो बाउंस कर दी जाएगी और आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो प्रॉपर उसको आप लगा सकते हैं। परंतु इसके साथ ये भी देखिए कि नॉर्थ ईस्ट अपार्टमेंट है, जब नॉर्थ ईस्ट से एंटर कर रहे हैं तो क्या साउथ वेस्ट में आपके पास किचन तो नहीं है, या साउथ वेस्ट में कहीं बाथरूम तो नहीं है। अगर कुछ वो भी है तो उसको भी साथ साथ रेक्टिफाई करें। Okay, thank you very much. And to fix an appointment with Reva ji, you could call her on 510-868-3338. Reva ji, I have another lady here who has a question for you. Hi, you're on air with Reva ji. Yes, I am. I'm wondering about my husband, Arvind Lal Devi. He always promises me everything and then he goes back again to his house and then comes back again to me. I'm married to him, but I don't know what's going on. Which direction your house is facing? You mean the front door? Yeah, the front door is facing. Facing north. Actually. Looks like we dropped the call. We disconnected this call. I think dropped हो गया. Yes, the call got dropped, रेवा जी. तो आप directions और health के बारे में बात कर रहे थे. हम लोग उस बारे में बात करते हैं. इनका कॉल आएगा, मैं दोबारा लेती हूँ and I'll connect you again. हाँ जी. तो हेल्थ के लिए जैसे कि मैं बात कर रही थी, आप उसके साथ साथ अगर आप सोचते हैं कि कई बार हम लोग हार्ट की प्रॉब्लम भी आ जाती है, जैसे शुगर की कह सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे भी डायरेक्शंस बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। लिसनर्स, अगर आपका साउथ वेस्ट में कहीं पर भी स्विमिंग पूल होगा या वाटर एलिमेंट होगा तो वो शुगर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। या साउथ वेस्ट में अगर कहीं कहीं ग्रीन कलर के छोटे छोटे, बड़े वाले नहीं, मतलब कि या तो उसका कोना जो कॉर्नर है एक्सटेंडेड है, एक साइड से उसका कॉर्नर काफी ज्यादा एक्सटेंडेड होगा साउथ वेस्ट का, या वहां पर साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर के छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, बड़े वाले प्लांट्स नहीं, ट्रीज नहीं, प्लांट्स के लिए, तो भी हमारे घर में शुगर की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट के बारे में बात कर रही हूं। अगर साउथ वेस्ट का फ्लोर लेवल भी कम होगा नॉर्थ ईस्ट के मदद से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट शुड बी ऑलवेज हायर, अगर साउथ वेस्ट का लोअर है और नॉर्थ ईस्ट का हायर है, दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ शुगर। इसलिए साउथ वेस्ट में कभी भी आपको वहां पे अर्थ एलिमेंट को डिग नहीं करें, वहां गड्ढा नहीं करें, वहां पॉन्ड नहीं बनाएं, स्विमिंग पूल नहीं बनाएं, उसका लेवल लो नहीं हो। अगर यह तो उससे हम लोगों को शुगर से काफी बचाव होता है। जी रेवा जी, बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स देयर आर सम पीपल वेटिंग ऑन लाइन फॉर यू ऑन एयर। हाय, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरे घर का जी फेसिंग है ईस्ट और साउथ जी, और बताइए क्या करना चाहिए इसके लिए। साउथ ईस्ट फेसिंग है आपका घर का? हाँ जी। अगर साउथ ईस्ट फेसिंग है तो आपका जो किचन है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट में है या नॉर्थ ईस्ट में? किचन का समझ लीजिए कि साउथ नॉर्थ, हाँ जी, साउथ नॉर्थ में पड़ता हूँ। नहीं, साउथ नॉर्थ में नहीं तो ऑपोजिट हो गया ना जी। नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन आ रहा है तो घर की फीमेल को कोई प्रॉब्लम्स वगैरह या कोई उनका टेम्परामेंट, गुस्सा, कोई जॉब का या कोई ऐसे इश्यूज वगैरह हैं, ताकि उससे हमें पता चलेगा कि क्या डायरेक्शन सही है। देखिए वो तो चली गए घर छोड़ के मेरे को, मैं अकेले ही। देखिए, मैं इस चीज की माफी मांगती हूँ, आई एम सॉरी। साउथ ईस्ट, इसका रीजन क्या है? देखिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत हुई, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट। जैसे कि अभी आपने बताया है कि
किसी भी वजह से, उस वजह से क्या होता है कि अगर साउथ ईस्ट फेसिंग होगा, फायर एलिमेंट अपनी जगह लेगा। साथ ही साथ अगर वहां का प्लॉट भी साउथ ईस्ट में एक्सटेंडेड होता है, या बेडरूम नीचे जैसे एंट्रेंस डोर उसके ऊपर में साउथ ईस्ट में बेडरूम है, तो वहां पे ब्रेकअप्स आते ही आते हैं। या घर की वीनस, बिकॉज दैट इज रिलेटिव विद द वीनस, दिस एरिया इज रिलेटिव विद द फीमेल, और कोई ना कोई ऐसे इश्यूज आते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मैं इतना ही चाहूंगी कि आप हिम्मत करें, लेकिन अगर आप चाहें तो आप हमसे डिटेल्स में भी इसके जाके अगर चाहें तो इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है रेवा जी, यहाँ पे वी हैव दिस लेडी हु इज बीन होल्डिंग फॉर यू। हाय, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hello. हाँ जी। Reva ji, I want to ask you, our house is east facing. जी। And the northwest is a little bit extended. And the kitchen is in the northwest side, but I have like a really big wall on the south side. So I just want to know like what kind of picture, what colors, and have to be in the picture so you can put in the south side. On the south side, सबसे पहले तो you are saying that it is facing towards east. This is the east, southeast or northeast? It's just the middle of the east. It's like not northeast. So that is between the 60 to 80 degree? Yes. Oh, it means this is facing towards the northeast. If your house is facing towards the northeast, in the southwest, you are saying the south wall, you are having a very big wall. That's very good. अगर आप साउथ की वॉल पे कोई भी रॉक माउंटेन की पेंटिंग या एलिफेंट्स की पेंटिंग लगाएं, बेज कलर को वहां पे पेंट करेंगे, डार्क कलर नहीं, मतलब कि सॉफ्ट बेज कलर, वो आपको अर्थ एलिमेंट को और भी इनहेंस करेंगे। किचन आपका नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, जो लेकर आता है अनवांटेड एक्सपेंसेस घर के बीच में। साथ ही साथ जैसे आप बता रही हैं कि नॉर्थ west is also extended. It means due to the northwest extension, this is related with the air element, जो आपको इमोशनली अनस्टेबिलिटी लेकर आता है, अपने सिबलिंग्स की तरफ से कहीं ना कहीं स्ट्रेस ब्रदर सिस्टर से लाता है, या बच्चों की वजह से भी कई बार आप उदास परेशान हो जाती हैं। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए नॉर्थ वेस्ट की तरफ में, एक तो जहां आपका किचन आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जहां किचन है उसकी नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे आप एक स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर जरूर लगाइए, ताकि अनवांटेड एक्सपेंसेस से बच सकें। और साथ ही साथ नॉर्थ की तरफ जहां आपको किचन का नॉर्थ कॉर्नर है, वहां किसी भी छोटे से, चाहे वो शीशे का बॉटल लें, मेटल का बॉटल लें, उसमें कोरिएंडर सीड्स, जो साबुत धनिया जो खाने के समय यूज करती हैं, उसको डाल के बंद करके वहां रख दीजिए, ताकि वहां से आप। जी हाँ, बताइए किस तरफ लगाना है? जहां आपकी किचन है उसकी नॉर्थ वॉल या ईस्ट वॉल के ऊपर। ईस्ट वॉल और नॉर्थ वॉल? हाँ जी, वहां पे लगा दीजिए। एंड रेवा जी, उसमें वो नॉर्थ वेस्ट में कैक्टस का प्लांट है और साउथ ईस्ट में भी 2 कैक्टस के प्लांट है। आप निकाल दीजिएगा। डोंट कीप कैक्टस प्लांट्स एट योर होम प्लीज, आप उन्हें निकाल दीजिए। All right. Thank you for calling in, and for more details, if you want to get in touch with Reva ji, आप उन्हें फोन कर सकते हैं 5108683338 पे for a detailed consultation. Moving on to a next caller, Reva ji. जी हाँ। Hi, you're on air with Reva ji. नमस्कार रेवा जी, मेरा क्वेश्चन मेरे बेटे को लेके है कि उसको स्टडी करने में फोकस होती है, उसका ध्यान गलत कामों में रहता है, प्लस उसको स्कूल में काफी इश्यूज हैं, तो उसका कोई उपाय बता चाहिए मेरे को। उसके लिए सबसे पहले देखिए कि बच्चा किस रूम में सो रहा है, कहीं साउथ ईस्ट में तो नहीं सो रहा, या नॉर्थ ईस्ट में कहीं टॉयलेट रेस्ट रूम तो नहीं है। अगर बच्चा साउथ ईस्ट में सो रहा होता है, साउथ वेस्ट में सोता है, साउथ वेस्ट में सोता है, तो उसे बिल्कुल मत सुलाइए, क्योंकि दैट इज रिलेटेड विद द हेड ऑफ द फैमिली। वो बात को नहीं मानेगा, एग्रेसिव हो जाएगा, डिमांडिंग हो जाएगा। ना ही उसको आप साउथ ईस्ट में सुलाइए, जो आपको उसको गलत एक्टिविटीज की तरफ लेके जा रहा है। आप अगर उसको सुला सकते हैं तो वेस्ट में सुलाइए, नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं, वेस्ट में सुलाइए। सोते वक्त उसका सर साउथ की तरफ हो, और जहां उसको पढ़ना है वो नॉर्थ ईस्ट में उसका जरूर स्टडी रूम बनाइए। और ईस्ट की वॉल पर, स्पेशल ईस्ट की वॉल के ऊपर में पेंडुलम वॉल क्लॉक लगा दीजिए, जो चलती रहे, ताकि वो प्रॉपर स्टडीज की तरफ कंसंट्रेट करें। ठीक है, तो उसका हेड जो है वो साउथ की तरफ होना चाहिए, सोना वेस्ट की तरफ चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, सर साउथ की तरफ हो, पाँव नॉर्थ की तरफ हो। और इसके साथ साथ मैं आप बाकी भी लिस्टर्स को बताना चाहूंगी कि नाउ एट दिस टाइम वी हैव एनर्जाइज्ड, एक नया टूल मैंने बनाया है दैट इज स्पेशल फॉर द चिल्ड्रन, एजुकेशन
tower we have prepared according to the pyramidology. This is divine technique कि अगर आप अपने बच्चों की स्टडी टेबल पे या वॉल पे उसको लगाते हैं कि let them face towards that direction to get the positive energy, positive vibe, and these all divine tools are customized and energized according to the parameter of energy. Thank you so much, Revaji. You're welcome. Thank you for calling in. Stay tuned. राइट रेवा जी, यहाँ पे मेरे पास में एक कॉलर आई थी, उनका कॉल दोबारा कनेक्ट होगा तो मैं बता दूंगी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कॉलर हियर. हाय, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. हाँ जी, मैंने पूछना था कि हमारे घर में पता नहीं क्या है कि जब भी कोई अच्छा होना लगता है तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है. ऐसा कहीं मत सोचिए कि कुछ ऐसा हो जाता है, कोई डरने की बात नहीं है. सबसे पहले तो अपना देखें कि घर की डायरेक्शन किधर को फेस कर रही है, नॉर्थ को, साउथ को, ईस्ट को, वेस्ट को, किधर फेस कर रही है. डोर मुझे लगता है साउथ की है. प्लीज नहीं करिए डियर, मेरी आपसे, क्योंकि यही मैं सलाह दूंगी, प्रॉपर चेक करिए. एंट्रेंस डोर पे खड़े बाहर की तरफ देखिए ताकि आपको पता चले कि वो साउथ वेस्ट है या साउथ ईस्ट है, जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा होते होते कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ जाती है. नहीं पता कैसा चलेगा अगर मैं बाहर खड़ी होंगी. आप बाहर नहीं खड़े होंगे, आप अपने एंट्रेंस डोर पे कंपास लेके कंपास को जमीन पे रखें, बाहर की तरफ देख रही हैं तो आपको पता चलेगा कि सामने कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहे हैं आप. अच्छा. थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. आप अपने डायरेक्शंस एक बार घर के चेक कर लीजिए, उसके बाद में आप डेफिनेटली हमें फोन कर सकते हैं. तो रेवा जी, हम डायरेक्शंस और हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, हम लेते हैं ये वाला एक और कॉल, उसके बाद में हम डेफिनेटली मूव करेंगे डायरेक्शंस और हेल्थ के बारे में. हाय, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. Yes, so I have a question for Revaji. हाँ जी. Yeah, so Revaji, I just remodeled my kitchen and have a window that my sink is in east direction. My stove is now, when I am cooking, I am facing north. Okay. And is in the northeast corner. जी. मैं हमेशा कहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि वाइल फेसिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ में आपकी विंडो है, हो सकता है उसी विंडो के पास में वाटर सिंक भी हो. ठीक है, वो ऐसे ही बना हुआ है. ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे ही कि वाटर सिंक ईस्ट की तरफ होगा, मतलब कि जस्ट लाइक अ सेवन की तरह अगर हम लेते हैं तो सामने नॉर्थ की तरफ फेस कर रही हैं, आप खाना बना रही हैं, ईस्ट की तरफ राइट साइड में आपकी विंडो है, विंडो के नीचे आपका वाटर सिंक है. एम आई राइट? डिशवॉशर. जी हाँ, डिश वॉशर, एवरीथिंग इज देयर. अब इस जगह पे आने से क्या होता है कि पहले तो आप देखिए आप कब से इस घर में रह रहे हैं. फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू आर स्टेइंग इन दिस हाउस? I've been like around 8 years. 8 years. Which direction it is facing? If I am facing outside, so west, I'm facing west. The west, northwest or southwest? I think it's just west. It's a west. अब आप देखिए, अब मैं बहुत ध्यान से आप के जरिए बाकी लिसनर्स को भी कुछ पता चलेगा. Now this house is facing towards west. जब वेस्ट में फेस कर रहे हैं, घर के अंदर आ रहे हैं, अंदर आने के बाद में नॉर्थ ईस्ट में लेफ्ट साइड में आपका किचन आ जाता है. नॉर्थ ईस्ट में जब आपका किचन आ रहा है एंड वाइल कुकिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए. अगर पैसा वेस्ट से लेकर आ रहा है घर में, पैसे की कमी नहीं होगी. लेकिन इस घर में आने के बाद में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 3rd ईयर में, 5th ईयर में क्या आप ग्रो कर पाए इसमें, या कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनल, जैसे कह सकते हैं कि आपका कहीं कोई ऐसा हेल्थ इश्यू तो नहीं आया, कोई माइग्रेन पेन तो नहीं आया, या साथ ही साथ कहीं अपने जॉब में चेंजेस या जॉब का कोई स्ट्रेस तो नहीं लेकर हटे? बिकॉज दिस इज द नॉर्थ ईस्ट. इफ यू आर हैविंग ए किचन इन द नॉर्थ ईस्ट एंड वाइल कुकिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो उससे क्या है कि जो भी एनर्जी आ रही है वो हमारी जल जाती है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी साथ ही साथ खत्म हो जाती हैं. लेकिन पहले में, अभी किचन रिमॉडल हुई है उस साइड, पहले मेरा स्टोव, आई वॉज फेसिंग, एक्चुअली स्टोव था ईस्ट साइड में, लेकिन मैं कुक करती थी तो आई वॉज फेसिंग साउथ, बट नाउ आई एम फेसिंग नॉर्थ. ये आपने जब आपने रीमॉडल ही करना था तो पहले ही कुछ इस समय कर लेते ना, कि वाटर सिंक नॉर्थ में ले जाती, किचन ईस्ट में ले जाती, तो कुछ तो बेटर कर लेते आप. अब आपने नॉर्थ ईस्ट से जो भी एनर्जी आ रही है वो हमारी खत्म हो जाती है और वो लेकर आती है बहुत ज्यादा कई बार स्ट्रेस. आप चेंज नहीं कर पाए तो आप हेल्प ले सकती हैं डिवाइन टेक्निक्स की. फिर भी मैं आपको एक रेमेडी जरूर देना चाहूंगी. आप भी, जैसे कि मेरे प्रीवियस कॉलर थे जिन्हें मैंने एडवाइस किया कि आप कोरिएंडर सीड्स हैं उसको आप नॉर्थ की तरफ रख दीजिए,
जो आपका किचन है उसकी नॉर्थ एल्मीरा में कहीं पे भी वो बॉटल को कोरिएंडर सीड्स की साबुत धनिया की बॉटल को छिपा के रखिए। और एक रेमेडी आपको और देना चाहूंगी, कॉपर का पॉट होता है जिसमें हम सुबह जल चढ़ाते हैं कई बार सूर्य देवता को, ठीक है, आप उसको पानी से भर लीजिए और उसके बाहर की तरफ नेक की तरफ व्हाइट पर्ल जिसको मोती कहते हैं, मोती को रेड कलर के थ्रेड में डालकर आप उसकी नेक पे लगा दीजिए, बांध दीजिए एंड मेक योर हैबिट कि नेक्स्ट डे आप रोज उस पानी को या तो खुद पिए, फैमिली में बाकी सब भी पिए, या आप लोग शावर ले सकते हैं उससे। उसको ट्रैश मत करिए, उसको टॉयलेट में नहीं डालिए, उसको वाटर सिंक में नहीं डालिए, फिर उसको दोबारा रिफिल करिए। अगर आप ये नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की किचन की काफी एनर्जी को हम जितनी भी नेगेटिविटी सारी तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन हम थोड़ी बहुत जरूर ठीक कर सकते हैं। क्योंकि उसमें फिर मेरे को और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि नेक्स्ट में मेरा रूम है, अगर जो मान लीजिए किचन चेंज भी करते कुड हैव नॉट डन बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू चेंज द डायरेक्शन। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हमारी ये डिवाइन वास्तु की तरफ से मैं यही बताऊंगी आपको भी, लिसनर्स को भी, दिस इज आवर स्पेशलिटी दैट वेयर यू कैन नॉट गो फॉर रेनोवेशन, रीमॉडलिंग, रिकंस्ट्रक्शन, यू कैन टेक वी आर देयर टू टेक केयर फॉर ऑल दीज थिंग्स। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस डिवाइन टेक्निक्स एंड टूल्स बाय शिफ्टिंग द एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। मीन्स कि अगर अब आप किचन नहीं चेंज कर पा रहे, अभी आपने रीमॉडल किया है, तो आप उसको रहिए वहीं पे ही खाना बनाएं, लेकिन हमारी जो एनर्जी टूल्स हैं उससे हम उसकी शिफ्ट कर देंगे एनर्जी साउथ ईस्ट की तरफ। अगर आप चाहें तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं, अदरवाइज मैंने आपको सिंपल रेमेडीज तो दी हैं। So no, I will contact offline and Absolutely. Thank you so much for calling in, and you can definitely get in touch with Rewa ji at 5108683338. जैसे रेवा जी ने कहा कि कुछ जगह अगर आप रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, रिमॉडल नहीं कर सकते, लेकिन रेमेडीज जरूर होती हैं। शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी लाइक रेवा जी ऑलवेज से, उसमें कहीं भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी और आप उस चीज को पूरा एंजॉय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, कभी आज से सालों साल पहले कैंसर उस समय भी था जी, आज से 40-50 साल पहले भी था, हार्ट अटैक 50 साल पहले भी था, उस समय भी था, लेकिन वो कैसा था ये किसी को नहीं पता था, उसका उस समय नाम नहीं पता था। आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट आए, साइंस आई, रिसर्च की, मेडिसिन बनी, सब कुछ बनी। आज भगवान नहीं करे यहाँ पे कोई हमें हार्ट प्रॉब्लम होती है तो हमारे को ये नहीं है कि हम शरीर छोड़ देंगे अपना या हम कुछ कर देंगे, ये इलाज करें। द सेम थिंग डिवाइन वास्तु हेल्प्स यू, दैट डोंट बी स्केयर्ड। We are there to take care, and it's not a miracle. The results are remarkable, but you have to follow these wise principles. Absolutely. These all principles are really very, very all principles have some logic behind them. All of them and there you can, it's not a कि flexibility, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेंगे। वही मैंने आपको बताया ना कि जैसे ऑरा स्कैनर का, तो वो क्या कर देते हैं कि क्या वो ऑरा स्कैनर अगर आप उसको स्टैंडर्ड पे नहीं रखेंगे तो क्या वो वर्क करता है? जी नहीं। तो यही आपको जो वास्तु है इसमें परमानेंसी है, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये इन्हीं 5 वैल्यूज को कोई चेंज नहीं कर सकता। वो प्रिंसिपल्स 50-60 साल पहले, 50-60 साल करीब 5-6 हजार साल पहले भी थे और वो आज भी हैं जी, उनको हम नहीं चेंज कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चर वास्तु नहीं है, एग्जिट नहीं करता। आप ये नहीं कह सकते कि साउथ वेस्ट सही है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई लॉट एक्सटेंडेड है या उसका स्लोप है उसकी वजह से वास्तु डिफेक्ट नहीं है। और आप ये बोलते हैं कि जो जियोपैथी स्ट्रेस जिसका एक हिस्सा अगर वास्तु में है, that is not the 100% or 75% of the वास्तु, जियोपैथी स्ट्रेस is there but the little ratio में, और आज भी इसका ऊपर नीचे चल रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के बारे में आज भी हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बढ़ाने के लिए एक स्कैनर को कर दिया। अभी रिसेंटली एक मैं और भी बताऊं, आई वॉज इन ईस्ट कोस्ट एंड आई वेंट टू समबडीज हाउस फॉर द विजिट एंड दे सेड, उनका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर था, साउथ वेस्ट में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। कोई बहुत ही महाज्ञानी गए, उन्होंने क्या किया, उनको ब्लैंकेट दे दिया
कहते हैं जी ये ब्लैंकेट है, वो कौन सा जो ब्लैंकेट हम लोग कई बार विंटर्स में कहते हैं वार्म नेक के लिए लेने हैं, उस ब्लैंकेट को कह दिया कि आपका साउथ वेस्ट में अर्थ कटा हुआ है, स्विमिंग पूल है, आपको स्विमिंग पूल तोड़ने का जरूरत नहीं है, बंद करने का जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंकेट है इसको लपेट के आप लोग रात को सोएं, क्योंकि वो जमीन से जो रेज आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आपके घर में है जी, जियोपैथी स्ट्रेस से जी उनको इतना डरा दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वायर इस ब्लैंकेट से वो इसको अर्थ को इनहेंस कर रही है। जैसे उन बेचारों ने ले लिया, लेने के बाद में उसको क्या हुआ, इतनी जबरदस्त उस घर में प्रॉब्लम्स आई कि आपसे क्या बताएं। मीन्स ये कहने का कि आप खुद बताएं कि आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ से पानी निकल रहा है और पानी के बीच में आप बिजली की तारें दे रहे, तो करंट नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। बिल्कुल अर्थ है, अर्थ से आपको वाटर को हटाना है। हाउ इट इज रिलेटेड विद द ब्लैंकेट मीन्स कि द पीपल आर हैविंग द लॉट्स ऑफ वेज। तो उसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारे बाकी भी लिसनर्स हैं कि वास्तु को कोई डरने की कोई बात नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। 10% जियोपैथी स्ट्रेस होता है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में होता है और उसके जानने के भी अलग अलग तरीके हैं, उसके अलग अलग तरीकों से पता चलता है। उसके लिए ये नहीं है, कभी देखा था पहले जमाने में क्या करते थे, तेल से छड़ी घुमाते थे कि पता चल जाता था कि यहाँ तेल है या क्या है जी। तो आज वो लोग क्या किया, उसका नक्शा बदल दिया, बड़ा लैपटॉप से छोटा बन गया, कंप्यूटर से ऐसे मतलब कि दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर यूजिंग। लेकिन जो आज एनर्जी शिफ्ट करते हैं, पिरामिडोलॉजी, वायर्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, यस इट रियली मैटर्स लोड जी। अगर आप एक फ्रूट की ज्योमेट्रिकल शेप्स को देखते हैं, एप्पल की क्या शेप है, बनाना की क्या शेप है, लीव्स की क्या शेप है, आपके चेहरों की क्या शेप है, गोल चेहरा है, लंबा चेहरा, everything is having the geometrical shape and these shapes really matters lot in Vastu as well. Yes. Well, Rewa ji, we are moving towards the end of our show today. लेकिन जाने से पहले ये एक कॉलर है जो बहुत देर से आपके लिए होल्ड करे बैठी हैं। Hi, you're on air with Rewa ji. हाँ जी, मैंने पूछना था कि इसमें मेरी डॉटर का कोई रिश्ता हो रहा था, ऑलमोस्ट सब कुछ पक्का था, तो उसमें कोई गलतफहमी पैदा हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, उनके सबसे पहले ये देखिए कि बिटिया का सारा जो भी सामान अगर कहीं साउथ वेस्ट में तो नहीं सो रही है। साउथ वेस्ट में अगर बच्चा सो रहा हो तो इस तरीके से बार बार रिश्ता टूट जाता है या कुछ है। अगर आप बिटिया को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सुलाएंगे तो ये बात भी हो जाएगी। दूसरा, साउथ वेस्ट में जहां पर आपका कमरा या किसी का भी कमरा है, वहां पर शाम के समय दिया जरूर जलाया करें, अंधेरा मत रखें, ताकि जल्दी से बच्चे की शादी सही जगह पे हो जाए। और गलतफहमी के लिए कुछ कर सकते हैं जी? आप ये रेमेडी जो है उसके लिए आप मुझे शो के बाद भी बात कर सकते हैं, क्योंकि समय हो रहा है। बिल्कुल, हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन रेवा जी से अगर आप बाद में बात कर सकते हैं। एंड वी आर रियली सॉरी टू ऑल दोज पीपल जिनके कॉल्स हम नहीं ले पाए हैं, बिकॉज हमें थोड़ा टाइम की कमी हो रही है। लेकिन आप रेवा जी से डेफिनेटली शो के बाद में बात कर सकते हैं। आप उन्हें फोन कर सकते हैं 5108683338 पे, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे भी लॉग ऑन कर सकते हैं divinevastu.net। और वहां पे रेवा जी का एक ब्लॉग है जिसमें उन्होंने बहुत सारे अपने पर्ल्स ऑफ विजडम सबसे शेयर करे हैं। दे आर ऑल आउट देयर फॉर यू। तो रेवा जी, जाते जाते कुछ शब्द आप कहना चाहेंगे लिसनर्स से बिफोर वी रैप अप फाइनली? मैं जल्दी से अपने सभी लिसनर्स को हमेशा की तरह टिप देना चाहूंगी, और वो बहुत ईजी है। खास तौर पर मैं देना चाहती हूँ टू एनर्जाइज की जो हमारे मेन डोर ऑफिस के बीच में है। इफ यू वांट टू एनर्जाइज द हार्मनी, so you have to focus on the main door. So to energize the main door of your house or office, give a focus light on it. And yellow light gives money and white light gives peace. But if your house is facing towards the northeast, then just try to keep a blue light over there. All right, and with that we wrap up our show. और रेवा जी से once again divinevastu.net पे आप रेवा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं. You can find more information over there. This is RJ Ira signing off, and हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी दोबारा. Do not forget to tune into रेवा जी's show every Thursday 3 to 4 and रितेश जी show every Thursday 2 to 3. जिए जाओ. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.